जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास कभी कानून की डिग्री नहीं थी। डिग्री ना होने की वजह से वो जज बनने के अहल ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ बड़ा फैसला। अदालत ने जस्टिस जहांगीरी की कानून की डिग्री जाली करार दे दी। जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का कदम करार। अदालत कानून को डी नोटिफाई करने का हुक्म तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत के मुताबिक तकर्री के वक्त जस्टिस जहांगीरी के पास दुरुस्त डिग्री न थी। डिग्री ही नहीं थी तो जज भी नहीं बन सकते थे। अहल होना जज बनने के लिए लाजमी है। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असलात पेश करने में नाकाम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक लीबिया आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लीबिया की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर की मुलाकात। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लीबिया के आर्मी चीफ खलीफा हफ्तर की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। अफगान तालिबान कलअदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशन मदद देते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी कि दाइश TTP अलकायदा और दीगर ग्रोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। Accordance with international law and established norms as well as its own obligations, Pakistan remains committed to peaceful resolutions of disputes and issues with India, but will not compromise on existential water rights of the people of our country. अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते की अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह तायद करती है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, रिपोर्ट अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक करती हैं। सरहदी कशीदगी, बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मअतली दहशतगर्दी की वजह से है। भारत खित्ते के अमन के दर पे है। दरियाओं पर यकतरफा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। And on the other hand, you have this fake news from so-called responsible media outlets the world over claiming that the attacker was Pakistan. And you saw how things turned out thereafter. The identity of the attacker, the passport of the attacker, the travel document that he traveled on, the statement by the Indian police, the press release issued by them, and there was a whole another chain of events after that. सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज का तूफान आ गया। आर्मी इदारों से पूछा गया कि क्या आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं? शवाहिद के बगैर हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मौसर बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहना है कि साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सेंटर फ़ाल किए, डेटा महफूज बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम किए गए। पिछले 1.5 साल में ये होनहार स्कॉलरशिप, जिसके स्टार्स होनहार बच्चे मेरे सामने आज बैठे हैं, जिनको पिछले 1.5 साल में 80,000 स्कॉलरशिप्स मिले, इन बच्चों को लाख लैपटॉप्स इस साल मिल रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूं कि अगर यही सिलसिला पिछले 5-6 साल 7 साल जारी रहता तो पता नहीं आज कितने हजारों लाखों बच्चे, जरूरतमंद बच्चे पढ़ जाते हैं। बयानियों से मुल्क नहीं चलते, मेहनत और कारकर्दगी से चलते हैं। बच्चों और खवातीन के खिलाफ जराइम मेरी डेडलाइन है। मैं आपकी वज़ीर-ए-आला नहीं बल्कि खादिम हूँ। 2026 को पंजाब के तलबा का साल मुकर्रर करती हूँ। मेरे नज़दीक किसी इलाके की तफरीक नहीं, तलबा के ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी, ख्वाबों को हकीकत का रंग दूंगी। KP में आवाम भूखी मर रही है,
वज़ीर आला मरीम नवाज का लोधरा में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 2 हफ्तों में हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी हिदायत देते हुए कहा 3 साल की जामे हिकमत अमली पेश की जाए। मुस्लिम ममालिक आलमी हलाल गोश्त मार्केट में बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाना होगा। मुतालिका वजारतों सूबाई हुकूमतों की हम आहंगी से जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। गोश्त की पैदावार आलमी मयार के मुताबिक हो। साल 2025 के आखिरी माह में स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स तारीख की बुलंदतरीन सतह को छू गया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1,72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1646 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानब मुल्क में सोने की कदर में इजाफा। फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा होगा। सोने की फी तोला कीमत 4,55,762 रुपए होगी। दुबई में पाकिस्तानी की रियल स्टेट सरमायाकारी $100 बिलियन से तजावुज कर गई। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का कारोबारी कम्युनिटी के एशाइये से खिताब। कहा पाकिस्तानी की दुबई में सरमायाकारी मुल्क की कर्जों से ज्यादा है। सरमाया पाकिस्तान में रहता तो GDP की शरह 6% से कम न होती। सरमायाकारों से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की अपील। साबिक वफाकी वजीर और मारूफ सनतकार डॉक्टर गौहर एजाज का मुल्क की मईशत में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के इकबाल फ्लाईओवर और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा एक और मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर दिया गया। रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था वफाकी दारुल-हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। मंसूबे इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों के अवाम के लिए तोहफे हैं। एयरपोर्ट पर किसी भी शख्स को ऑफलोड करने के लिए तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफलोड करने के लिए तहरीरी वजूहात फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दौरान समाअत हुक्म दिया कि किसी भी शख्स को बैरुन मुल्क सफर से रोकने पर तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजिम है। रियासत पाबंदी आयद करती है, लेकिन किसी की आज़ादी को तलब करने का जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। ऑफलोड करने पर तहरीरी वजूहात फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध का पाकिस्तान नेवी के 55वें PNS स्टाफ कोर्स और 23वें कॉरेस्पॉन्डेंट्स के अफसरान से खिताब। पाकिस्तान नेवी के अफसरान की क़यादत रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी, कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज और कमांडर सेंटर पंजाब ने की। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसीतर इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। कहा फोर्स को ढांचे, ऑपरेशंस और फलाह बहबूद के शोबे में जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका में गैर कानूनी आमदरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, मुझे करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। बाइडेन पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने दी जाएंगी। अमेरिका को कानून साजी की नहीं, नए सदर की जरूरत थी। पहले साल में वो सब कुछ कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस। भारत के जारहाना अज़ाइम की वजह से जनूबी एशिया का खित्ता हमेशा खतरात से दोचार रहा। भारतीय हुकूमत का माली साल 2026 और 27 के बजट में 25% तक दिफाई शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर। राफेल और दीगर तैयारों की तबाही और दिफाई निज़ाम S-400 की नाकामी के बाद
भारत नए महंगे अस्करी साजो सामान की खरीदारी का ख्वाहा। पाकिस्तान का दिफाई बजट कौमी पैदावार का 1.97% है। रूसी सदर ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर यूक्रेनी इलाकों पर ताकत से कब्जे की धमकी दे दी। रूसी सदर पेट्रो ने तकरीब से खिताब में कहा, यूक्रेन से इलाकों की हवालगी के मुताबिक पर किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका यूरोपीय ममालिक के दबाव पर भी समझौता नहीं करेंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो रूस ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल करेगा। रूस सिफारती ज़राए से तनाज़े के बुनियादी असबाब खत्म करना चाहता है। और 3 मुल्क की सीरीज और आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे शामिल। पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड में उस्मान खालिद, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर, हुज़ैफा, एहसन और दीगर खिलाड़ी शामिल।